बरामदे में पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे गोपाल दास जी, उम्र 72 साल, बालों की पूरी सफेदी, चेहरे पर गहरी धुरियां और आंखों में अजीब सी थकान। परिवार से गिरे होने के बावजूद अकेलेपन का एहसास हो रहा था। उन्हें ऐसा लगता था जैसे अब वह इस घर का हिस्सा नहीं बल्कि बोझ बन गए हों। हवा के हल्के झोंकों के साथ उनका मन पुरानी यादों की गलियों में झूमता जा रहा था। तभी अंदर से उनकी बहू सुषमत की तेज आवाज कानों में पड़ी। बाबा जी, कल से आपको अपना कमरा खाली करना पड़ेगा। गोपाल दास जी चौंक गए और बोले, अरे बहू, क्यों? कुछ काम करवाना है क्या? सुषमा ने बेपरवाह अंदाज में कहा, नहीं बाबा जी, मेरे मायके वाले आ रहे हैं, 10-12 दिन रहेंगे, उन्हें बड़ी जगह चाहिए, आप स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाइए। गोपाल दास जी ने बेटे अजय की ओर देखा। अरे बेटा, तो कुछ बोलेगा? अजय ने नजर चुराते हुए कहा, पापा, बस थोड़े दिनों की ही तो बात है, आप बुरा मत मानिए, स्टोर रूम में चले जाइए। गोपाल दास जी ने हल्की मुस्कान तो दी, पर दिल में जैसे किसी ने गहरी चोट कर दी हो। उस रात भर चुपचाप अपने बिस्तर, कुछ कपड़े और पुरानी अलमारी लेकर स्टोर रूम में चले गए। छोटा कमरा, टूटी खिड़की से आती ठंडी हवा, छत से लटकता एक बल्ब, यही उनका नया ठिकाना था। लेटे लेटे उनके मन में ख्याल आया कि यही वह घर है जिसे मैंने पेंशन और खून पसीने से बनाया था। आज उसी घर में मेरी जगह एक टूटा फूटा स्टोर रूम रह गई है। अगली सुबह उन्होंने बहू को फोन पर किसी से बात करते सुना, हम तो बस ससुर जी को किसी तरह रखे हुए हैं, वरना उनकी देखभाल का झंझट कौन उठाए। घर तो इनके नाम पर है और प्रॉपर्टी भी अभी तक हमारे नाम नहीं की है। जब तक करेंगे नहीं तब तक तो झेलना ही पड़ेगा। गोपाल दास जी ने यह सुना तो उनकी आंखें भर आई, मगर वह चुप रहे। दिल में जैसे पत्थर का बोझ उठा लिया हो। दिन गुजरते गए। एक दिन उन्होंने कैलेंडर पर नजर डाली। अगले हफ्ते उनकी पत्नी कमला की पुण्यतिथि थी। अचानक मन में विचार आया, इस बार कुछ अलग करूंगा। वह बेटे अजय के पास गए और बोले, बेटा, इस बार तेरी माँ की पुण्यतिथि पर सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वालों को बुलाना है। अजय ने हिचकते हुए कहा, पापा, माँ की पुण्यतिथि पर इतने लोगों का खर्चा मैं नहीं उठा सकता। गोपाल दास जी शांत स्वर में बोले, बेटा, यह आखिरी बार है, तेरी माँ के नाम पर इसके बाद ऐसा नहीं करूंगा। अजय ने मन मारकर हामी भर दी। पुण्यतिथि का दिन आया। घर में चहल पहल थी। रिश्तेदार, पड़ोसी सब आए हुए। पूजा हुई, खाना बना, सबने प्रसाद ग्रहण किया। फिर गोपाल दास जी ने सबको हॉल में बुलाया और बोले, आज मैं एक फैसला सबके सामने करना चाहता हूँ। मेरी सारी जमीन, मकान और बैंक बैलेंस मैं अपने पोते आरब के नाम करना चाहता हूँ। यह सुनकर बेटे अजय और बहू सुषमा की आंखें चमक उठी। लालच उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। लेकिन तभी गोपाल दास जी ने आगे कहा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं अपने ही कमरे में रहूंगा। मेरी देखभाल, दवाई और इज्जत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति वृद्धा आश्रम को दान कर दूंगा। पूरा हॉल चुप हो गया। रिश्तेदारों के बीच फुसफुसाहट होने लगी। कुछ ने कहा, गोपाल भाई ने बिल्कुल सही किया, आज के जमाने में संपत्ति ही बुजुर्गों की इज्जत बचाती है। वो सुषमा के चेहरे पर मजबूरी की नकली मुस्कान आ गई, मगर आंखों में छिपा गुस्सा कोई भी पढ़ सकता था। अजय चुपचाप सर झुकाकर खड़ा रहा। पोता अरब दौड़कर अपने दादा के पास आया और मासूमियत से बोला, दादाजी, आप हमेशा मेरे कमरे में रहना, आपके बिना मैं नहीं रह सकता। उसकी मासूम आंखें देखकर गोपाल दास जी का दिल भर आया। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और मन ही मन सोचा कि असली वारिस यही बच्चा है जो बिना स्वार्थ के प्यार करता है। अगले दिनों से घर का माहौल थोड़ा बदल गया। गोपाल दास जी को समय पर खाना, दवाई और देखभाल मिलने लगी। वो सुषमा अब मन में लाख गुस्सा रखे, लेकिन बाहर से मीठे बोल बोलने लगी। मोहल्ले के लोग जब मिलने आते तो कहते, गोपाल भाई, आपने बड़ा समझदारी का फैसला लिया है, वरना आजकल बेटे बहू अपनी जिम्मेदारी निभाने से कतराते हैं। आप ही ने अपनी इज्जत बचाने का रास्ता चुना है।
गोपाल दास जी हल्की मुस्कान देकर कहते, भाई साहब, जब तक आदमी के पास कुछ देने को होता है तब तक ही लोग उसके आगे पीछे रहते हैं, वरना तो लोग अपने ही बात को बोझ समझने लगते हैं। यह सुनकर आसपास बैठे लोग सोच में पड़ जाते कि सच में बुढ़ापा वही सुरक्षित है जहाँ आत्मनिर्भरता हो। धीरे धीरे गोपाल दास जी ने यह भी महसूस किया कि उनके फैसले ने न सिर्फ उन्हें इज्जत दी, बल्कि बेटे बहू को भी एहसास कराया कि बुजुर्गों को दबाकर रखने से पहले उनके दिल को समझना जरूरी है। पोता आरब तो हर वक्त दादाजी के साथ रहता, कभी उनके लिए पानी लाता, कभी चश्मा पकड़ाता और कहता, दादाजी आप मेरे हीरो हो। उस छोटे से बच्चे की मासूम बातें गोपाल दास जी के दिल को बहुत सुकून देती। रात को वह अक्सर सोचते, कमला, आज अगर तू होती तो शायद तुझे गर्व होता कि मैंने आखिरकार एक ऐसा फैसला लिया जिसने मेरी इज्जत बचा ली। आज के दौर में जब लोग अपने बड़ों को बोझ समझने लगते हैं, वहाँ जरूरी है कि बुजुर्ग खुद खड़े होकर अपना हक जताए, तभी आने वाली पीढ़ी को भी सबक मिलेगा। गोपाल दास जी ने मन ही मन कहा, जिंदगी भर मैंने दूसरों के लिए कमाया और बांटा, लेकिन बुढ़ापे में मैंने सीखा कि खुद के लिए जीना भी जरूरी है। अभी तो लोग आपको आपका हक देंगे। उनके इस फैसले ने पूरे मोहल्ले में चर्चा पैदा कर दी। लोग अपने बच्चों से कहते, देखो, गोपाल दास जी जैसे समझदार बनो जिसने अपनी इज्जत खुद संभाली। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।